तो बात उत्तराखंड की, जहां बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर रहे हैं। जुलाई के आखिरी हफ्ते में कुदरती आफत शुरू हुई है। अहम सवाल ये कि क्या अगस्त में पहाड़ों में बड़ी आफत आने वाली है? मानसून सीजन पहाड़ों में आई खौफनाक आफत की गुस्से में हैं पहाड़ी नदियां। इमारतों के वजूद पर खतरा है। लगातार टूट रहे हैं पहाड़। देवभूमि में लैंडस्लाइड की मुसीबत। मूसलाधार बारिश के बीच उत्तराखंड से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। केदारनाथ धाम से महज 15 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग में पहाड़ टूटकर बिखर गया। खुशकिस्मती रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा हुआ है। यहाँ सड़क पर चलना मुसीबत को दावत देना है। उत्तराखंड के चमोली में भी बारिश से हादसा हुआ। यहाँ पहाड़ से भारी मलबा गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइड के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। उत्तराखंड के 72% इलाके लैंडस्लाइड रिस्क जोन में हैं। रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल देश के सबसे खतरनाक जिले हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के 333 डेंजर जोन हैं। 96 डेंजर जोन टिहरी गढ़वाल में हैं। समझा जा सकता है कि टिहरी गढ़वाल किस तरह कुदरती आफत के रिस्क जोन में है। बारिश से मुसीबत बढ़ी है। टिहरी में हालात बेहद खराब हैं। उत्तराखंड के टिहरी में बालगंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ बालगंगा नदी में दुकान समा गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। टिहरी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। धर्मगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ खौफ के साए में रहने को लोग मजबूर हैं। उत्तराखंड के दूसरे इलाके में भी हालात खराब हैं। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी उफान पर है। यहाँ भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी घाटों के ऊपर से बहने लगा है। आरती स्थल से भागीरथ शिला तक पानी भर गया है। तीर्थ पुरोहितों ने दान पत्र और अन्य सामान हटा दिए हैं। सीढ़ियों पर पानी की तेज धार देखने को मिल रही है। यहाँ आसपास से लोगों को हटाया जा रहा है। सब लोग मंदिर प्रांगण में बैठ जाए, इसे खाली कर दे घाट को। मेरा आगे में जो सुन रहे हैं, आप सभी दोनों से निवेदन है, आप सभी भक्तों से निवेदन है, वहाँ खाली कर दें। वो जगह खाली कर दें। ऊपर मंदिर प्रांगण में बैठ जाए आप लोग ऊपर जाके मंदिर प्रांगण में बैठ ले, वहाँ खाली कर दे घाट को। गंगोत्री धाम में एसडीआरएफ की टीम सक्रिय है। मुसीबत में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। शिवानंद कुटीर आश्रम में पानी भरने की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 10 साधु संतों और मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में भी भारी बारिश से तबाही हुई है। यमुना के उद्गम क्षेत्र कालंदी पर्वत क्षेत्र में भारी बारिश हुई। बारिश से यमुना नदी उफान पर है। बारिश की वजह से यमुनोत्री धाम, राम मंदिर पड़ाव और जानकी चट्टी में खासा नुकसान हुआ। नदी में उफान की वजह से यमुनोत्री में कई घरों में पानी घुस चुका है। यहाँ लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर भी हालत खराब हैं। यहाँ भारी बारिश से सोन नदी उफान पर है। इसकी वजह से कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। यात्रियों की मदद के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है। बारिश का असर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक देखने को मिल रहा है। यहाँ नदी नाले उफान पर हैं।
सहस्त्रधारा में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पर्यटकों की एंट्री रोक दी गई है। उधर भी आप पहाड़ से देख सकते हैं किस तरह से वो झरना फूट रहा है। अभी वो भी अमूमन तौर पर वहाँ से पानी बहुत ही कम रहता था, नहीं के बराबर, और अब आप देख सकते हैं कि कितना पानी उधर से आ रहा है। और सामने इस नदी का रौद्र रूप देखिए, कितने तूफानी वेग से ये सहस्त्रधारा की जो एक नदी है जिसकी वजह से यहाँ पर्यटक आते हैं, तो उनको आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पानी का जो एक मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि इसको देख के डर लगता है, जो डरावना रूप है वो आप देखिए। और पूरी तरह से इसे देख कर भयभीत होना लाजमी है, इससे दूर रहना बहुत अति आवश्यक है। उत्तराखंड के बाद अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 2 दिन पहले बादल फटने की ये तस्वीरें मनाली की हैं। यहाँ बादल फटने से खासी तबाही हुई है। यहाँ 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। हिमाचल के नाहन शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। इसके चलते इलाके की 25 से ज्यादा सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि हिमाचल में भारी बारिश की वजह से आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। मानसून सीजन पहाड़ों में आई खौफनाक आफत की है। गुस्से में हैं पहाड़ी नदियां। इमारतों के वजूद पर खतरा है। लगातार टूट रहे हैं पहाड़। देवभूमि में लैंडस्लाइड की मुसीबत। मूसलाधार बारिश के बीच उत्तराखंड से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। केदारनाथ धाम से महज 15 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग में पहाड़ टूटकर बिखर गया। खुशकिस्मती रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा हुआ है। यहाँ सड़क पर चलना मुसीबत को दावत देना है। उत्तराखंड के चमोली में भी बारिश से हादसा हुआ। यहाँ पहाड़ से भारी मलबा गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइड के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। उत्तराखंड के 72% इलाके लैंडस्लाइड रिस्क जोन में हैं। रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल देश के सबसे खतरनाक जिले हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के 333 डेंजर जोन हैं। 96 डेंजर जोन टिहरी गढ़वाल में हैं। समझा जा सकता है कि टिहरी गढ़वाल किस तरह कुदरती आफत के रिस्क जोन में है। बारिश से मुसीबत बढ़ी है। टिहरी में हालात बेहद खराब हैं। उत्तराखंड के टिहरी में बालगंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ बालगंगा नदी में दुकान समा गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। टिहरी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। धर्मगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ खौफ के साए में रहने को लोग मजबूर हैं। उत्तराखंड के दूसरे इलाके में भी हालात खराब हैं। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी उफान पर है। यहाँ भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी घाटों के ऊपर से बहने लगा है। आरती स्थल से भागीरथ शिला तक पानी भर गया है। तीर्थ पुरोहितों ने दान पत्र और अन्य सामान हटा दिए हैं। सीढ़ियों पर पानी की तेज धार देखने को मिल रही है। यहाँ आसपास से लोगों को हटाया जा रहा है। सब लोग मंदिर प्रांगण में बैठ जाए, इसे खाली कर दें घाट को। मेरा आगे में जो सुन रहे हैं, आप सभी दोनों से निवेदन है, आप सभी भक्तों से निवेदन है, वहाँ खाली कर दें। वो जगह खाली कर दें। ऊपर मंदिर प्रांगण में बैठ जाए आप लोग ऊपर जाके मंदिर प्रांगण में बैठ लें, वहाँ खाली कर दें घाट को। गंगोत्री धाम में एसडीआरएफ की टीम सक्रिय है। मुसीबत में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। शिवानंद कुटीर आश्रम में पानी भरने की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 10 साधु संतों और मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया।
उत्तरकाशी के यमुनोत्री में भी भारी बारिश से तबाही हुई है। यमुना के उद्गम क्षेत्र कालंदी पर्वत क्षेत्र में भारी बारिश हुई। बारिश से यमुना नदी उफान पर है। बारिश की वजह से यमुनोत्री धाम, राम मंदिर पड़ाव और जानकी चट्टी में खासा नुकसान हुआ। नदी में उफान की वजह से यमुनोत्री में कई घरों में पानी घुस चुका है। यहाँ लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर भी हालत खराब है। यहाँ भारी बारिश से सोन नदी उफान पर है। इसकी वजह से कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। यात्रियों की मदद के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है। बारिश का असर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक देखने को मिल रहा है। यहाँ नदी नाले उफान पर हैं। सहस्त्रधारा में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पर्यटकों की एंट्री रोक दी गई है। उधर भी आप पहाड़ से देख सकते हैं किस तरह से वो झरना फूट रहा है। अभी वो भी अमूमन तौर पर वहाँ से पानी बहुत ही कम रहता था, नहीं के बराबर। और अब आप देख सकते हैं कि कितना पानी उधर से आ रहा है और सामने इस नदी का रौद्र रूप देखिए, कितने तूफानी वेग से ये सहस्त्रधारा की जो एक नदी है, जिसकी वजह से यहाँ पर्यटक आते हैं, तो उनको आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पानी का जो एक मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि इसको देख कर डर लगता है, जो डरावना रूप है, वो आप देखिए। और पूरी तरह से इसे देख कर भयभीत होना लाजमी है। इससे दूर रहना बहुत अति आवश्यक है। उत्तराखंड के बाद अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 2 दिन पहले बादल फटने की ये तस्वीरें मनाली की हैं। यहाँ बादल फटने से खासी तबाही हुई है। यहाँ 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। हिमाचल के नाहन शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। इसके चलते इलाके की 25 से ज्यादा सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि हिमाचल में भारी बारिश की वजह से आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।